ऑस्ट्रेलिया ने खोला रूसी मोर्चा, एब्रम्स टैंक से हमले शुरू। यूक्रेन युद्ध में अभी तक रूस के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने खोल रखा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने रूस के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ दी है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस को जमीनी जंग में जो बढ़त यूक्रेन में मिली है, उसे अब यूक्रेन अमेरिका निर्मित टैंक M1A1 अब्राम टैंकों से वापस हासिल करने की कोशिश में जुट गया है। इधर पुतिन ने यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं ताकि अमेरिका और नेटो के धमकियों पर पलटवार किया जा सके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि धीरे धीरे रूस के खिलाफ यूरोप और पश्चिमी देश जंग तेज करते जा रहे हैं और यही वजह है कि अब रूस ने सीज फायर की जगह सीरियल अटैक यूक्रेन पर करने शुरू कर दिए हैं। पूरी खबर में सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी टैंक यूक्रेन किस रणनीति के तहत भेजे हैं। नेटो और यूरोपीय देश अगर मिलकर रूस पर हमला करेंगे तो इस जंग को परमाणु जंग में बदलने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। यही वजह है कि अमेरिका जंग में सीधे कूदने के बजाय अपने हथियारों से रूस पर हमले करवा रहा है। यहाँ तक कि जिन पश्चिमी और यूरोपीय देशों के अमेरिकी हथियार मौजूद हैं, उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है ताकि रूस को काबू किया जा सके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका निर्मित एब्रम्स टैंक रूस पर हमले की तैयारी में जुट गए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को बहुत बड़ी संख्या में टैंक देकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को दर्जनों अमेरिका निर्मित M1A1 अब्राम टैंकों की पहली खेप भेज दी है, जिनका वादा उसने रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए कीव से किया था। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से अधिकांश एब्रम्स टैंक मिल चुके हैं, बाकी इस साल के अंत में मिलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा है, M1A1 अब्राम टैंक रूस के अवैध और अनैतिक आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की चल रही लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा उद्योग मंत्री पैट कॉनरॉय ने कहा, ये संशोधित M1A1 अब्राम टैंक यूक्रेनी सेना को जबरदस्त मारक क्षमता देंगे। जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बहुत तेज कर दिए हैं। खासतौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट तक फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई है। हैरानी की बात तो यह है, जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा क्या है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे हैं। इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले 10 गुना बढ़ चुके हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। रूस के 10 गुना हमले, जल गए यूक्रेन के 5 इलाके। पिछले 36 घंटों से रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया है। यह हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया और लगभग 10 घंटे तक चले हैं। जेलेंस्की ने एक्स को लिखा, ये रूस द्वारा आतंक का स्पष्ट विस्तार है। हर रात सैकड़ों ईरानी शाहिद ड्रोन से लगातार हमले यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। रूसी सेना ईरान निर्मित शाहिद ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले जेलेंस्की ने दावा किया था कि जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक रूस 28,743 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले कर चुका है। पिछले 18 घंटे में ही कीव में रूसी हमले में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल हैं। ये मौत का आंकड़ा भी इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के अपने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ,
जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए और अधिक रक्षात्मक हथियारों को भी मंजूरी दी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मॉस्को के आक्रमण को तेज करने पर निराशा व्यक्त की है। इधर जेलेंस्की ने नए रूसी हमलों पर कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि हम तेजी से काम करें। रूस पर सख्त प्रतिबंधों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें, 10 जुलाई को ही रूसी हमले में यूक्रेन के चेर्निहिव, सुमे, पोल्टावा, किरोवोग्राद और खार्किव क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने काला सागर, बेलगोरोड, कुर्स्क, क्रीमिया और पेंजा के ऊपर 17 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका था। Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов. रूसी हमलों की इन तस्वीरों को देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन में रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को साबित करता है। हम आपको ग्राफिक और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह से कैसे हमले कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना ने जुलाई महीने में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोनों का सबसे बड़ा और घातक हमला यूक्रेन पर किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कम से कम 15 प्रांतों पर रूस के खूनी हमले हुए हैं। रूसी हमलों की जो डिटेल सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। रूस की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे ज्यादा नए ईरानी शाही ड्रोन 136B से हमले किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई इलाके धुआं हो गए हैं। अब आप वो खबरें और आंकड़े देखिए जिसको इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने जारी किया। अमेरिका स्थित ISW के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों पर सबसे घातक मिसाइलों से हमला किया है। रूस ने इन इलाकों पर हमला करने के लिए इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, कालिब्र क्रूज मिसाइल KH-101 और KH-55SM क्रूज मिसाइल और Tu-95MS बमवर्षकों का भयंकर इस्तेमाल किया है। ISW के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन ब्रांस्क ओब्लास्ट से 6 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेनी इलाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं ब्रांस्क सिटी, मिलरोवो, रोस्टोव ओब्लास्ट, प्रिमोर्स्को अख्तरस्क, क्रास्नोडार क्राय पर 109 शाही ड्रोन 136B से आत्मघाती हमले किए हैं। रूस के इन ड्रोन हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक ठिकानों में भारी तबाही मची है। खबरों के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने
सारातो ओब्लास्ट के हवाई क्षेत्र से Tu-95 MS बमवर्षकों से हमले किए हैं। रूसी सेना ने Tu-95 MS से 8 K-101 और K-55 SM क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन पर दागा है, जबकि काला सागर से रूस ने 8 कालिब्र क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने कीव, सुमे, खारकीव, किरोवोह्द, खमेलनिस्की, चरकासी और माइकोलाइव ओब्लास्ट से नागरिक ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 5 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव ओब्लास्ट पर हमला किया है। क्या यूक्रेन को यूरोप और नेटो के पास मौजूद अमेरिका निर्मित F-16 मल्टी रोल फाइटर जेट बचा सकते हैं? इस सवाल पर बहुत से सवाल खड़े हो चुके हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूसी सेना चुन चुनकर F-16 को जलाकर राख कर देगी। यूक्रेन को अमेरिका F-16 का नया बैच अमेरिका से मिल चुका है, जिसने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं और साथ ही यूक्रेन को तबाह करने आ रही रूसी मिसाइलों को भी ये फाइटर जेट मार रहे हैं। उत्तरी यूरोपीय देशों नीदरलैंड और डेनमार्क भी रूस के खिलाफ F-16 के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हालात यह है कि रूस से सटे नेटो देशों में F-16 के बेड़ों को भयंकर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के सैकड़ों विमान यूक्रेन पर भीषण हमले करने में जुटे हैं। जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका का F-16, फ्रांस का मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट यूरोप और यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब ऐसे हालात में रूस के सामने एक ही विकल्प है, या तो वो नेटो और यूरोपीय देशों के हथियारों का सामना करे या फिर वो नेटो पर हमला करे।